थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं बिल्कुल माला माल हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब्र कर बंदे, वो वक्त भी आएगा। जो लोग देख के हंसते थे वो एक दिन देखते रह जाएंगे। त्याग दे सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी त्यागे थे श्री राम बनने के लिए। तो हर स्थिति में आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग के नाम पर हम एक उदाहरण लेते हैं। आप लोग तो विराट कोहली का नाम जानते हैं, क्रिकेटर की दुनिया में सबसे महान है। उनको कहा जाता है कि जब T20 का मैच चल रहा था तो उनके पिताजी जो है डेथ कर गए थे। उन्होंने अपने मदर से, विराट कोहली ने अपने माता से सलाह ली कि मम्मी मैं क्या करूं, पिता का अंतिम संस्कार करूं या फिर जाऊं मैं क्रिकेट खेलने। उनकी माता ने एक ही जवाब दिया कि बेटा करना तुझे, तुम्हें जो समझ में आए वो करो। लेकिन उस वक्त का टाइम दोस्तों आप बताइए, पिता की लाश पड़ी है द्वार पे और वो बंदा ऐसा 19 साल का लड़का उठाया बल्ला, और गांव वाले बस यही कह रहे थे कितना बेवकूफ लड़का है, पिता की लाश पड़ी है और जा रहा है क्रिकेट खेलने। लेकिन किसी की नहीं सुनी, उठाया बल्ला गया, रात भर मैच खेला और सुबह आकर पिता का अंतिम संस्कार किया। और आज आप लोग जानते होंगे कि अनुष्का जैसे कितनी खूबसूरत नारी है जो विराट कोहली से विवाह की है। ये होती है पैसों की असली अहमियत। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करिए। हो सके अपने माँ बाप का कभी नाम मत डुबाना। प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब कुछ बेकार है मेरे दोस्तों। एक उम्र होती है, सब कुछ करने की एक उम्र होती है। जैसे मैं अभी 21 साल का लड़का, क्या मैं नहीं चाहता मैं लड़की से मोहब्बत प्यार करूं? लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये सब कुछ दुनिया में जान चुका हूं। हालांकि जानने की अभी भी अभिलाषा है कि दुनिया में प्यार जो करता है ना, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भी प्यार किया था, ऐसा नहीं है 1008 नारियों से उन्होंने प्रेम किया। लेकिन 1008वीं जब नारी आई राधा जी से, उनका विवाह हुआ। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम के जरिए हमारे माता पिता का नाम डूबे, ऐसा कभी मत करना मेरे दोस्तों। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, हो सके तो पूरा देखिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत पुरानी बात है। तो पहले क्या होता था कि गाँवों में अब जो चुनाव होता है, पहले के टाइम पे नहीं होता था। पहले क्या करते थे, गांव में घोड़े हुआ करते थे। घोड़े को रेस से लोग, जिस गांव का घोड़ा जीतता था उसी गांव का एक सरपंच चुना जाता था। इसी तरह 5 गांव में से घोड़े को दौड़ाया जाता था। हुआ क्या, एक टाइम 5 गांव में से एक घोड़े को लाया गया। हुआ क्या कि एक गांव का घोड़ा थोड़ा नाजुक था, वो चलने में असमर्थ था। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए थोड़ा चलने में असमर्थ था। और हुआ क्या, जिस घर में घोड़ा थोड़ा नाजुक था, चलने में असमर्थ था, उसी घर में एक गधा जो कि हष्ट-पुष्ट था, घोड़े के बराबर था। देखने में तो लगता था कि घोड़े के बराबर दौड़ सकेगा। लेकिन हुआ क्या, 4 गांवों से जब घोड़ा तैयार करके लाया गया तो एक गांव का थोड़ा नाजुक था। तो कहा गया कि घोड़े के बदले उस गधे को क्यों ना दौड़ाया जाए। लेकिन उस घर के सब लोग उसको कहते थे कि घोड़े के बदले से गधे को क्यों ना दौड़ाया जाए। तो बोले हाँ चलो कोई बात नहीं, उसको दौड़ा देते हैं। लेकिन जब उस गधे से कहा गया कि समाज की बात है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, ये इज्जत का सवाल है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। बार बार जब उससे कहा गया, पहले तो मना करता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं दौड़ सकता। लेकिन बार बार जब प्रेशर पड़ेगा ना, हर चीज़ का पंप होता है, जब प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर तो बिल्कुल हाँ बोलेगा। एक इंसान क्या थे, घिसते घिसते पत्थर भी घिस जाता है, वो तो एक जीव है। उससे कहा गया कि तू दौड़ेगा, समाज की बात है, इज्जत की बात है, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। उसने हाँ बोल दिया, हाँ भाई मैं दौड़ूंगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जब रेस में लाया गया उन 4 घोड़ों और एक गधा को, तो हुआ क्या, 2 घोड़े को लेफ्ट में और 2 घोड़े को राइट में रखा गया। अब बीच में गधे को रखा गया। क्यों? क्योंकि वो भागे। गधे के और घोड़े के समान आप समझ सकते हैं अंतर क्या होता है। घोड़े के दोनों को कान बिल्कुल सीधे और गधा थोड़ा देखने में इधर उधर बिल्कुल। हुआ क्या, दोनों को लेफ्ट में 2 राइट में 2, अब बीच में वो गधा फंसा। लेफ्ट में देखा तो आप तो समझ ही सकते, गधा घोड़े को देख के कैसा महसूस करेगा। राइट में देखा तो भी वही हाल।
लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जिसका वो गधा था, उस गधा का आदमी थोड़ा 100 ग्राम मिर्ची लाया, क्योंकि उसको पता था कि दौड़ेगा नहीं। उसने 100 ग्राम मिर्ची लाया और गधा का पूंछ उठा के उसको डाल दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ का रिजल्ट आप सुनिए। आप लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि वो गधा घोड़े के रेस को जीत ही नहीं पाएगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 6 महीना बीत गया, 6 महीना, लेकिन वो घोड़ा तो वापस है, लेकिन गधा तो वापस नहीं आया। उसको वापस आने के पहले ही गधे वाले को जीत हासिल कर दी गई। ठीक उसी प्रकार हमारे भी जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जब तक पिछवाड़े में आग नहीं लगती ना, पिछवाड़े में आग लगने का मकसद एक ही है कि जब तक उनको प्रेशर नहीं देते ना कि तुमको ये करना है, उनको जब तक जिम्मेदारी नहीं आती तब तक वो कर ही नहीं पाते। कि जिम्मेदार बनिए मेरे भाई, कुछ है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ % चांस है कि मैं भी सफल हो जाऊं। पर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ही रहेगी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गीता में मैंने एक बहुत बढ़िया बात सुनी थी कि अगर किसी को दुखी देखकर अगर आपको तकलीफ होती हो तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलत नहीं किया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन लाया कौन? स्त्री अपना शर्म भूली, पुरुष अपना संस्कार, गुरु अपना धर्म भूला और इंसान अपनी इंसानियत। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा कीपैड मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? मैं एक पिछला वीडियो बनाया था एक लड़की को लेकर जिसने 12वीं क्लास में अच्छा मार्क्स लाके स्कूल की तरफ से उसको एक बाइक स्कूटी मिली। और वो लड़की MP रीवा जिला के अंतर्गत बरहुला स्कूल, बरहुला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहुला में पढ़ता है, तो वहाँ पढ़ती थी। उसने अच्छा मार्क्स लाया तो स्कूल में आवेदन कराई स्कूटी के लिए। उसमें से 2 लड़के, एक लड़की थी एक लड़का, प्रजापति है। दोनों को जो है एक बाइक एक स्कूटी। लड़की का मैंने वीडियो भी बनाया था तो आप शायद देखे होंगे। बहुत ही, अगर ना देखे हो तो आप चले जाइए उस वीडियो को देखिए। वीडियो को देखिए, आपके अंदर भी वो मोटिवेशन बातें आएंगी। उसमें मैंने अपने कुछ विचार अच्छे डाले हैं जिनको पढ़ाई के लेकर लोग निमयासी करते हैं। जो लोग इस एज में पढ़ाई करना चाहिए उस एज में जाते हैं विद्यालय में, ना जाने क्या क्या काम करते हैं। उस वीडियो को देख के जाके वही नहीं सीखेंगे, पूरा देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ क्या किया जाता है। मैं जब पढ़ता था ना, मैं यूपी चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। हालांकि यूपी में वो योजना नहीं है जो विद्यालय की तरफ से। पहले तो जब मैं 12वीं पास किया था ना तो लैपटॉप की योजना आई थी कि जो अच्छा मार्क्स लाएगा वो लैपटॉप पाएगा। हालांकि मिला किसी को नहीं था हमारे विद्यालय में। लेकिन MP में देखा जाए, MP से जो भी है मेरे भाई बहनों, आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों को पढ़ाई करते हुए कुछ अच्छा अचीव करने को मिलता है तो आप लोग पढ़ाई करिए ना, अच्छा मार्क्स लाइए। देखो कि लड़की ने केवल कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, छोटा सा बाइक, यार रिश्तेदार परिवार सब कुछ जानने लगे कि देखो पढ़ाई के दम पर उन्होंने बाइक प्राप्त किया। आप भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहा जाता है जब बहुत सारे लोग होते हैं ना गांव में, हम बगल में रहते हैं, हमारा पड़ोसी ना खुद ही चलता है हमसे। पड़ोसी कभी नहीं चाहता कि हमारा ये पड़ोसी कभी आगे बढ़े। लेकिन देखा जाए यूपी में एक कोई जिला है, उस जिला में हमें नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा उस जिले में कि टोटल 21 IAS IPS अधिकारी हैं। क्या भगवान ने सभी के सभी बुद्धि वाले लोग उसी गांव में दे दिया क्या? ये तो ऐसा है नहीं। लेकिन उस गांव के कुछ अलग टाइप के लोग हैं। उस गांव में क्या होता है, चाइना में आप देखेंगे, चाइना में एक बम्बू होता है, बम्बू मतलब बांस, वहाँ पे लगाया जाता है। चाइना में एक बम्बू होता है यानी बांस। उस बांस को जब पृथ्वी में लगाते हैं ना तो 6 महीना तक वो उगता ही नहीं। 6 महीना तक ऊपर उगता ही नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद जैसे ही समय आता है वो पृथ्वी से लगभग 40 फुट ऐसे ऊपर सीधे चला जाता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। उसी तरह हम गांव में देखते हैं आम का। सभी से निवेदन है जितना से जितना हो सके अपना स्वयं पर विश्वास रखिए। बाकी शाम का टाइम होने लगा है, जिसके वजह से वीडियो थोड़ा लैगिंग कर रहा है। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा मेरे दोस्तों। आप हमारी इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हो सके तो प्लीज़ अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब ना किए हों, और एक सुंदर सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम।